हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे लड़का होने का क्या क्या होती है, लड़के के टाइम पे सिमिलर होती है सारे लेडीज़ में। मोस्टली लेडीज़ में, सारे लेडीज़ में नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सबके बॉडी और सबके जो प्रेगनेंसी अलग होती है, लेकिन मोस्टली लेडीज़ में, लगभग लेडीज़ में कौन कौन से सिम्टम ऐसे होते हैं जो लगभग मैच कर जाते हैं। और बेबी गर्ल के टाइम कौन कौन से सिम्टम होते हैं जो बेबी गर्ल वाले टाइम पे मैच करते हैं। तो क्या क्या दोनों में चेंजेस होते हैं और क्या क्या होते हैं बेबी गर्ल और बेबी बॉय के सिम्टम्स, सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किया है, तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्पेशली शेयर कर दे प्रेग्नेंट लेडी के साथ, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी मेरे वीडियो से। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सिम्टम्स नज़र आता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हुए हैं तो आपका पेट तो निकलेगा ही, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका पेट नहीं निकलता है। जैसे आप सेकंड ट्राइमेस्टर में इन करते हैं वैसे आपका पेट में उभार नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। पेट में उभार की वजह से आपका जो नाभि है उसमें भी चेंजेस आता है और आपके पेट में भी चेंजेस आता है। तो पेट जो होता है जनरली दो टाइप का निकलता है, एक तो होता है छोटा और एक होता है बड़ा। और पेट में जब आप बेबी बॉय कंसीव किए रहेंगे तो आपका पेट जो है लंबे आकार में निकलता है। मोस्टली लेडीज़ का अगर आपने नोटिस किया होगा तो बेबी बॉय वाला जो पेट होता है वो बिल्कुल लंबे आकार में निकलता है, आगे की तरफ ज़्यादा निकलता है और नीचे से बहुत ज़्यादा उभार नज़र आता है पेट में, और नीचे की साइड में बड़ा होता है और लंबे आकार में, जैसे आपने अंडा देखा है उस टाइप का पेट निकलता है। तो वो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर से ही पता चलने लगेगा कि आपका पेट का जो शेप है वो किस साइज़ में है, फुटबॉल के आकार में है या फिर लंबे आकार में है। अगर लंबे आकार में होगा तो आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। अगर वहीं पे आपका पेट जो है फुटबॉल के आकार में निकल रहा है, गोल शेप है उसका और ऊपर की साइड ज़्यादा है और नीचे की तरफ उसका उभार नहीं है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। दोनों, जैसे बेबी गर्ल वाले टाइम पे मेरा फुटबॉल के आकार में निकला था एंड बेबी बॉय वाले टाइम पे मेरा लंबा आकार में निकला था। तो ये सिम्टम मेरे साथ बिल्कुल मैच किया है, दोनों प्रेगनेंसी में मैच किया है। और आप देख लीजिए आपके प्रेगनेंसी में क्या ये मैच कर रहा है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाली है। नेक्स्ट का बात करते हैं। अगर आपके कमर में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, कमर में बहुत ज़्यादा पेन रहता है और स्टार्टिंग से रहता है, जैसे ही आपका पेट निकल रहा है वैसे ही आपका अगर कमर में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गया है, जैसे ही आपका पेट निकलना स्टार्ट हो रहा है वैसे ही आपके कमर में स्टार्ट हो रहा है, या फिर जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी आपने कंसीव किया है उसी टाइम से आपके अगर कमर में प्रॉब्लम हो रहा है और आराम कर रहे हैं और ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको पेन होता है, लेकिन अगर कमर में आपको प्रेगनेंसी के दौरान पेन रहता है तो कहा जाता है कि आपने बेबी बॉय कंसीव किया है। वहीं पे गर्ल के टाइम ये मोस्टली लेडीज़ में सही साबित होता है कि बेबी गर्ल में कमर वाले प्रॉब्लम्स नहीं होती है, और हो भी सकती है क्योंकि उस टाइम पे पेट निकलता है। लेकिन मोस्टली लेडीज़ का मैं बात कर रही हूँ कि बेबी बॉय वाले टाइम पे कमर में प्रॉब्लम्स होता है। जैसे मेरा भी मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मैंने बेबी बॉय कंसीव किया था तो मुझे कमर में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहते थे। वहीं पे जब मैंने बेबी गर्ल को कंसीव किया था तो मुझे कमर में प्रॉब्लम्स नहीं रहते थे। एंड जब मेरी एक फ्रेंड भी थी, वो भी मेरे साथ ही प्रेग्नेंट थी। मेरा जब बाबू हुआ था उससे 1 महीना पहले उसका बाबू भी हुआ था, तो उसका स्टार्टिंग से ही कमर में प्रॉब्लम था। तो और कई सब्सक्राइबर्स भी मुझे ऐसा कमेंट्स करते हैं कि हाँ मेरे कमर में प्रॉब्लम्स रह रहा है,
मुझे बेबी बॉय हुआ है, सारे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं सब्सक्राइबर्स मेरे। तो उससे भी ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई दिखती है कि हाँ, अगर कमर में प्रॉब्लम्स होता है तो आपको बेबी बॉय होता है। मैं टर्म है 9 लेडी में अगर सही साबित हो रहे हैं, एक में ये गलत भी साबित हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 10 लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो 10 में ये सिम्टम सही साबित होंगे, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि सबकी बॉडी और सबका लाइफस्टाइल और सबका प्रेगनेंसी अलग होता है, अलग फेज़ होता है सबका, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो सिम्टम है ये मोस्टली लेडीज़ में लड़का होने पर दिखाई देता है। और मेरे भी जान पहचान के लोगों को जब बेबी बॉय हुआ है तो उन्हें ये शिकायत रही है कि उनके कमर में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो उस बेसिस पे मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। अगर आपके भी कमर में प्रॉब्लम्स रह रहा है, आपके कमर में स्टार्टिंग से ही दर्द रह रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपके पेट पर जो वो लाइन बनती है, लीनिया निग्रा की नाम की लाइन होती है वो बहुत ज़्यादा डार्क सीधी होती है और काली होती है, तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वो लाइन नीचे से टेढ़ी है, नाभि के नीचे से टेढ़ी है थोड़ी सी, तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मेरी प्रेगनेंसी में अगर मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे बात करूं तो मुझे बेबी गर्ल के भी टाइम सीधी लाइन बनी हुई थी और बेबी बॉय के भी टाइम सीधी लाइन बनी हुई थी। तो और उसमें थोड़ी सी मेरी लाइट लाइन थी, एंड इस टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा डार्क लाइन थी बेबी बॉय वाले टाइम पे। तो दोनों मैं तो बोलूँगी दोनों सेम लाइन मुझे लगती थी, कहीं से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं नज़र आता था मुझे। तो क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सबकी प्रेगनेंसी में सही साबित नहीं होती है। किसी किसी की प्रेगनेंसी में सही साबित हो सकती है, लेकिन सबकी प्रेगनेंसी में सही साबित नहीं होती है। तो इससे आप 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं चेहरे के ग्लो के ऊपर। अगर चेहरे पे ग्लो आ जाता है तो कहा जाता है बेबी गर्ल होने वाली है, और चेहरे पे अगर आपके ग्लो नहीं है, ग्लो चला गया, तो आपको बेबी बॉय होने वाला है। तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार स्टार्टिंग में बेबी बॉय के टाइम पे आपके चेहरे पर ग्लो रहता है और ग्लो आ जाता है, क्योंकि ऐसा आपका खाना और विटामिन्स वाली चीज़ें आप खाने लगते हैं, दवाइयाँ खाने लगते हैं, तो ऑलरेडी जो है चेहरे पर ग्लो आ जाता है। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होता है, जैसे ही आप 8 मंथ्स में जाते हैं तो आपका ग्लो चला जाता है, आपके आइज़ अंदर चली जाती है, गाल पूरा पतला हो जाता है, किसी किसी के तो डार्क स्पॉट्स भी आ जाते हैं। मेरी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो गई थी मेरी प्रेगनेंसी के दौरान, और मेरे हैंड्स ड्राई हो गए थे मेरे बेबी बॉय के टाइम पे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मेरी मेरा फेस उतना डल, बहुत ज़्यादा डल हो गया था। मतलब डिलीवरी के 10-20 दिन पहले से मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल लगने लगा था। तो ये सारी चीज़ें जो लास्ट टाइम पे होती है वो स्टार्टिंग में नहीं होती है आपके साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको आपके चेहरे पर आपको ग्लो नज़र आएगा, क्योंकि ऐसा आप विटामिन्स और प्रोटीन वाली चीज़ें आप खाते हैं, तो जिससे आपके चेहरे पर ग्लो बन जाता है, ना कि जाता है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, और आपका क्या एक्सपीरियंस है ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है इन बातों को लेकर, और आपकी प्रेगनेंसी में क्या चीज़ें सही साबित हुई और क्या मैच नहीं किया है, तो ये भी बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं गानों के साथ रील्स बनाती हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं लाइफ में कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं अपडेट डालती हूँ, वो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।